सभी भाई बहनों को आज इस आश्रम में पहले सत्संग का और कानपुर में इस नए आश्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये पहला ऐसा आश्रम है जो कानपुर की संगत ने वर्षों सेवा करके वर्षों सेवा इकट्ठी करके गुरु की याद के लिए सत्संग के लिए इस स्थान के रूप में बनाने की बहुत कामना की थी। और आप यहाँ पर हम सब बैठे हैं, स्वामी जी की याद कर रहे हैं, तो आज का दिन आपको बहुत शुभ हो और साथ सभी जो वर्षों से हमें सभी सेवादार भाई बहन एक दूसरे से किसी भी बहाने से किसी भी कारण से अलग से अपने से संगठित होकर के गुरु की सेवा में गुरु के दिए हुए मिशन में लगने का समय है। तो सभी से मेरा अनुरोध है और खासतौर से इस स्थान कानपुर की संगत के लिए कि अब से सत्संग यही हुआ करेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो आप सब लोगों की बहुत सेवा, चाहे वो आपका समय हो, चाहे आपका संगत के लिए प्रेम प्यार हो, चाहे आने वाली सभी संगत के लिए आदर भाव हो, हर तरीके की सेवा अब हमें बहुत बहुत चाहिए। जहाँ जितना भी समय देंगे वो इस आश्रम को इस गुरु के नाम पर इस सुंदर व्यवस्था को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा। तो आप सभी लोग आज से एकजुट होकर के सेवा काम में लगेंगे और एक तरह से आप सबको मैं बधाई देता हूँ आज के इस नए आश्रम के लिए। महाराज की अभी 2-3 शब्द और होंगे। दूर दूर से हमारे बीच में संस्था के जो डायरेक्टर्स हैं वो आए हुए थे। डॉक्टर सुधा जी हैं, केंद्रलाल बाबू जी हैं और दूसरे सभी सेवादार भाई बहन आए हुए हैं। सब आपको प्रेम से संबोधित करेंगे, तो आराम से शब्दों का आनंद लेंगे, उसके बाद सबका नाम आप चलेंगे। साहब ने एक जगह बताया है चंद्री चांदी एक दिया कबीरा। जो भी हमारे जीवन में विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, उसके लिए कबीर साहब ने इशारा किया है कि जो भी हम अपने जीवन में छोटे छोटे तमाम परेशानियों से, विपत्तियों से, ऐसे तमाम दुखों से अपने जीवन में कई बार भूल जाते हैं कि उस परमात्मा का, उस प्रभु की दया का कितना बड़ा सहारा हमारे जीवन में हो जाता है। जब जब हम परमात्मा की दया से, उसकी धारा से जुड़ने का अनुभव अपने जीवन में महसूस करते हैं तो विश्वास पैदा होता है। वो जो कहा करते थे संतों महापुरुषों ने ये काम
अलग अलग तरीके से किया है संस्कार। कभी तो उसकी मन और इच्छाएं पूरी करके, कभी किसी इंसान को विपत्तियों से बचा करके, तकलीफों से बचा करके। और आज के समय में वो जी बड़ा भाग्यशाली है जो तमाम विपत्तियों में, परेशानियों में गुरु की दया पर विश्वास और भरोसा बनाने में अपने जीवन में हर तरीके से कामयाब है। आपके सामने हर तरह की स्थिति मौजूद है और उसके बाद भी आप गुरु की दया से जुड़े हुए हैं। आप गुरु की उस अंतर्धारा से, उसके विश्वास से जुड़े हुए हैं। ये बात का सबूत है कि हमारे अंदर वो गुरु का प्रेम, गुरु की दया है, गुरु की वो समर्थता काम कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी जीवन की अनुभूति बताई कि उन्होंने मुझे कुछ समय पहले जब मेरी उनसे बात हुई मार्च के महीने में, तो उन्होंने मुझसे ये जिक्र किया कि मुझे वापस आकर के चीजों को देखना चाहिए, उनको ठीक से संभालना चाहिए। ये समय का टाइम है, उस समय का जिक्र है जब मैंने बिल्कुल विचार नहीं किया था कि मैं वापस आऊंगा। अब तक तमाम अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग जगहों से, साथ संगत से जुड़ने के बाद, बहुत सारी परेशानियां, विपत्तियां समझने के बाद मेरे अंदर ये व्याकुलता थी कि कैसे धर्म के नाम पर दुनिया को रास्ता दिखाने वाली एक बहुत बड़ी संस्था कैसे धीरे धीरे उस पथ को सही दिशा में ले जाने में कामयाब नहीं हो पा रही। तो ये दुख था कि कैसे हम दोबारा से काम करें, पर फिर भी मन में विचार था कि ये चीज मेरे जाने से, मेरे वापस आ जाने से संभव नहीं होगी। और अप्रैल में 9 तारीख को मेरा यहाँ पर आने का कार्यक्रम भी बन गया। मैं बार बार इस बात को सोचता हूँ कि कहीं न कहीं जो काम लेना होता है वो अपने आप रास्ते बनाता है कि कैसे हर एक चीज सुचारू रूप से सही दिशा में चलती रहे। अब आज की स्थिति आपके सामने स्पष्ट है। स्वामी जी महाराज का भंडारा स्वामी जी महाराज के आश्रम में मनाने का सभी साथ संगत का प्रयास सिर्फ चंद ऐसी घटनाओं की वजह से संभव नहीं हो पा रहा है, जो सिर्फ इसलिए क्योंकि स्वामी जी की और धर्म के नाम पे बनाई गई इस 40 साल के स्वामी जी की मेहनत से बनी हुई ये संस्था, संगत के साथ गुरु का जुड़ाव, ये पूरी व्यवस्था जिसका आप अनुभव करते रहे, वो आज आगे दोबारा से इस काम को पूरी तरह से ना कर पाएगा। इसका और कोई कारण नहीं है। पर मैंने जब कई बार इस बात पर विचार किया तो मुझे इसमें आ रहा है। मैं कई बार सोचता हूँ एक आदमी जो 10 वर्ष पहले अपने कामों से चला गया, उसे कहीं न कहीं स्वामी जी ने काम लेना होगा कि ऐसे ही लोगों से बुलावा बुलवाया जो आज यही चाहते हैं कि मैं वापस चला जाऊं, ऐसे ही लोगों से प्रयास कराया कि मैं वापस आऊं, जो आज पूरी तरीके से सत्संग और भंडारे के प्रति रुचि नहीं रखते। पर महाराज की बात कहा करते थे, जब संत
किसी भी तरीके से संसार में आता है तो अनगिनत दाल और माया के बीच में बैठ करके बड़ी दुर्गम स्थिति में उसे काम करना पड़ता है। जहां आपको कोई काम आसानी से होता दिखाई देगा, वहां भी हजार विपत्तियां खड़ी करने वाले आते हैं। पर ऐसे में जिनका विश्वास है, जिनका भरोसा है, जो गुरु की दया से जुड़े हुए हैं, वो कैसी सहजता से जीवन में सारे काम कर ले जाते हैं, जीवन में एक अनुभूति हो जाती है। तो आज ऐसा ही समय है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जो भी स्वामी जी के हुजूर के नाम ले आए, जो महाराज जी से जुड़े, उनके प्रेम प्यार से सेवा से जीवन गुजारा, वो सभी भाई बहन एकजुट है, संगठित है, गुरु नाम पर गुरु की सेवा में ऐसे तत्पर है कि चाहे दुनिया में कोई कुछ भी करे, उनके अंदर से वो विश्वास, गुरु की सेवा करने की भावना, गुरु के पथ पर चलने का रास्ता कुछ चीज नहीं सकता। तो आप सभी भाई बहन, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप पर गुरु की विशेष दया है, आप पर गुरु पर जो विश्वास है आपका, उसके कारण हर एक आगे आने वाली विपत्तियां बड़ी आसानी से सुलभ हो जाएंगी। हर एक काम जो आज बिगड़ता लगता है वो आसान हो जाएगा, पर जो प्रेम और विश्वास इस वक्त आपके अंदर है, जिस धारा से जुड़ करके आप गुरु चरणों में जुड़े हो, वो एक ऐसी विशेष गुरु की दया लहर आपको मिली हुई है, जो आपके जीवन में सबसे ऊंचे स्तर तक आपको ले जाके आती है। और ऐसे विश्वास के साथ आप क्या कर सकते हैं? महाराज जी कहा करते थे, जब किसी के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो तो किसी का भी नुकसान करना तो बड़ी आसान बात है, पर किसी को क्षमा करके आगे बढ़ना और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी विनम्रता रखना, प्रेम रखना, ये बहुत बड़ा गुण है, जो सिर्फ और सिर्फ बहुत मेहनत के बाद और गुरु की दया मेहनत के बाद हासिल होता है। तो आप सबके अंदर वो गुण स्वामी जी ने दे रखा है कि चाहे हजार कोई विपत्ति करे, आप गुरु के पथ पर चलने से, स्वामी जी के नाम को याद करने से ज्यादा किसी और चीज को महत्व नहीं देते। महाराज जी बात कहा करते थे, किसी ने अगर एक लकीर खींची हो और वो चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है जो खुद मन बुद्धि के आधार पर भ्रमित है, उससे जाकर उलझना शुरू कर दें, उसको समझाना शुरू कर दें। जो खुद मतिहीन है उसको जाकर के ज्ञान का पाठ पढ़ाना शुरू कर दें। या दूसरा तरीका ये है अपनी लकीर लंबी कर दें, अपने आप को गुरु के रास्ते पर, गुरु की शिक्षाओं पर संगठित होकर के जीवन में सच्चे जीवन की तरफ अग्रसर से चले। तो हमें स्वामी जी महाराज ने, हुजूर कृपाल स्वामी जी महाराज ने, संतों महापुरुषों के जीवन से जो रास्ता मिला है वो ये कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ करके जीते जी गुरु के लिए अपने जीवन को त्याग करता है, जीते जी अपने जीवन को गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप बनाना है। और उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है इसके लिए कहा है, कलयुग में एक नाम धारा सिमर सिमर कर करता, नाम और
जीवन में समर्पण भाव से सेवा के लिए तत्पर होना। तो ये नाम का रास्ता हमें जीवन में मिला हुआ है, और नाम की कमाई, गुरु की सेवा, यह हमारे जीवन में तब सुलभ होती है जब हम गुरु की बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने लिखा कि आप नाम लेना दोबारा शुरू कब करेंगे, हम नाम लेना चाहते हैं। मैंने उसके बात को 2-3 बार पढ़ा, फिर मैंने उसको एक ही जवाब दिया। मैंने कहा नाम लोगे, फिर उसके बाद कुछ करोगे नहीं, कुछ अनुभव नहीं होगा, मन खराब होगा, गुरु पर विश्वास आएगा। बेहतर है नाम के लिए तैयारी शुरू कर दो। महाराज जी कहा करते थे, इब्राहिम लिंकन हुए, वो कहा करते थे अगर कोई मुझे 6 महीने, कोई महीने कोई 6 दिन दे कि तुम्हें पेड़ काटना है, तो मैं 4 दिन अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने लगा दूंगा, बजाय इसके कि मैं 6 दिन एक मोटी धार की कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटने में सारा जीवन लगा दूंगा और जरा सी मेहनत कर देंगे। अगर आपकी कुल्हाड़ी में धार होगी, अगर आपके दिल में उस प्रभु को पाने की लगन होगी, जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी पूरी होगी, महाराज जी कहा करते थे काम आसानी से बन जाएगा। इसलिए तैयारी पर जोर रखना है। नाम आपको मिला हुआ है, नाम की जरूरत नहीं है। जो रास्ता आपको मिला है उस पर आपको बार-बार नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, पर आपको अंदर में, अंदर और बाहर से अपने जीवन में उस सही रास्ते को जीवन में लाने की तड़प बनाने की जरूरत है। और जब जब संत आते हैं, कभी सत्संग से, कभी सेवा से, कभी साथ बिठा के, कभी दूर बिठा के, हमारे जीवन में अपने अंदर से उस विरह को, उस लगन को, उस पीड़ा को निभाने के लिए आते हैं। और आप सब लोग जो स्वामी जी महाराज से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे भी महाराज जी से जुड़े हुए हैं जिन्होंने गुरु चरणों से नाम ले लिया है, उनकी सेवा में अपना जीवन गुजार दिया है। बहुत लंबा समय जब आपके बीच में स्वामी जी भी नहीं रहे शरीर रूप में और कोई और व्यवस्था नहीं थी, तब भी आपका मन पूरी तरह से गुरु चरणों में जुड़ा रहा। ऐसे तमाम साधन हो जाने के बाद महाराज जी एक बात कहा करते थे, हर तरह की स्थिति में, हर तरह की बाहरी और आंतरिक तमाम परिस्थितियों में अगर गुरु के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे तो ये गुरु की कृपा, उसकी दया के जीवन में आसानी से काम कर सकता है। तो आप सब लोग ऐसे भाग्यशाली जीव हैं, स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी से जुड़े हुए हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, तैयारी पूरी रखनी है। सत्संग से, सेवा से, गुरु प्रेम में जो भी याद पड़े उस माध्यम से तैयारी पूरी रखनी है, जिससे जल्द से जल्द हमें लाभ मिले, जल्द से जल्द हमें अंतर में गुरु की दया का और बाहरी तौर से भी गुरु की दया का हर तरह से लाभ मिले। तो आज कानपुर की सार संगत में ये विशेष स्थिति है, दूर दूर से यहाँ पर सभी भाई बहन साथ संगत आए हुए हैं उपलक्षण मनाने के लिए, और आपके लिए सेवा के सत्संग के जो अवसर आपको मिल रहे हैं, इसका आगे आने वाले समय में जितना ज्यादा आप उठा सके उतना ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आज कानपुर की संगत को खास तौर से और उसके आस पास की तमाम संगत जो हमेशा से
यहाँ सत्संग करते रही, पर कभी ऐसा मौका नहीं बना कि आश्रम बने। आज वो शुरुआत हो गई है। इस आश्रम के माध्यम से आपको सेवा के, सत्संग के अनगिनत अवसर मिलने वाले हैं। इसलिए अब एक प्रयास भरपूर करना है कि खूब सत्संग के माध्यम से अपने जीवन में गुरु नाम से जुड़ना है। हमारी बात कहा करते थे कि अगर गुरु की दया से मुझे रास्ता मिल जाए तो सत्संग और सेवा के दो अवसर अगर आपको मिले तो उसको छोड़ना नहीं। अगर आपके 1000 काम हो, दूसरी तरफ सत्संग लगा हो, तो आप प्रयास करो कि आप 100 काम छोड़ो और सत्संग में जाना मिल जाए। आपको सेवा के अवसर मिले, आप 1000 काम छोड़ो, सेवा के उस अवसर को पकड़ो ताकि आपके जीवन में गुरु चरणों से जुड़ने का साधन आपको मिल जाए। तो ये दोनों ही अवसर आपको मिले हुए हैं। इसी रास्ते से जीवन में गुरु के चरणों में, गुरु के दिए हुए नाम से जुड़ने का रास्ता आपको मिलेगा। और साथ साथ जिस विश्वास से आज जुड़े हुए हैं, उस विश्वास के साधन से हर दूसरी तमाम विपत्तियों से, तमाम बाहरी चीजों से मन दृढ़ रहेगा। किसी तरह की परेशानी या बाहरी चीजों से मन खट्टा नहीं होगा। तो ये आपके लिए विशेष अवसर है। मैं एक बार फिर से आप सबको इस विशेष अवसर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। यहाँ पर मासिक सत्संग होंगे, उसका लाभ उठाएं। सेवा के आयोजन होंगे, उसका लाभ उठाएं। और जितना ज्यादा अपना समय यहाँ दे सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा अपने समय को गुरु की याद से जुड़ने का प्रयास करें। इस बात के साथ साथ एक बात और है। आपको मालूम है स्वामी जी के जन्म दिवस का ये महीना चल रहा है, सितंबर का महीना। और इस महीने में स्वामी जी को 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनके जन्म दिवस को। और इस बहाने हम सबको तरीका मिलेगा क्योंकि आज थोड़ा सा समय हर रोज निकालने का। तो पिछले दिनों जब मैं यहाँ नहीं था तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि अगर आप अपने दिन में से थोड़ा सा समय निकालें और एक दिया, एक दीपक गुरु की याद में हर रोज जगाएं। और जब वो दीपक जलाए हुए 2 घड़ी आंखें भी बंद कर लेंगे, एक बार गुरु के चरणों में गुजारा समय उसको भी याद कर लेंगे, उनसे साथ साथ प्रार्थना भी कर लें कि वो हमें अपने चरणों में रखें और उनकी दया महर, उनकी मौत हमें मिलती रहे। ये नियम अगर आप रोज कर लें 1 महीना, तो आप अपने आप अपने जीवन में इसका असर, इसका प्रभाव महसूस करेंगे। तो बड़ा पावन महीना है। आप सब लोग पिछले 10 दिनों से लगातार रोज अपने घरों में या जहां कहीं भी हो गुरु को याद कर रहे हैं। यह महीना इसी विचारधारा से, इसी प्रेम भाव से चलता रहे। इस भावना के साथ मैं आप सभी को स्वामी जी के जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब एक बात की आप सभी भाई बहनों को मुझे और आप सबसे एक अनुरोध करना है। आपको मालूम है संगीतासर के पालनगर में भंडारा मनाने का हम सभी भाई बहनों ने विचार किया था। किसी कारणवश ये भंडारा स्वामी जी के आश्रम में संत पालनगर में इस साल नहीं मनाया जा रहा है। पर ये बात अभी बहुत से भाई बहनों को नहीं पता है। बहुत से भाई बहन आधुनिक तरीकों से नहीं जुड़े,
उनके पास रोल नहीं कि जो भी सूचनाएं इसको दी जा रही है उसको जान सके, सुन सके। तो सबको सूचना करना आपका काम है कि कोई भी सत्संगी भाई बहन सूचना के अभाव में इतना लंबा सफर करके संगीला आश्रम तक ना जाए, फिर उसको वहां अवस्था या किसी कारण से अगर वापस आना पड़े, तकलीफ हो, तो इस भाव से बचने के लिए सबको सूचना एक बार जरूर देते। और ये नए साल भंडारा भोजीपुरा आश्रम में मनाया जाएगा। भोजीपुरा स्वामी जी का आखिरी आश्रम का स्थान खरीदा हुआ है, बरेली के पास है। वहां पे इस वर्ष स्वामी जी के जन्म दिवस का भंडारा 18 सितंबर से मनाया जाएगा। जो भी सेवादार भाई बहन हैं वो वहां पहुंच चुके हैं। जो भाई बहन सेवा करना चाहते हैं वो तुरंत वहां की तरफ जा सकते हैं। सेवा के आयोजन चले हुए हैं और सत्संगी भाई बहन ने हर तरीके से इस भंडारे की हर सेवा में हाथ बटा रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन जो सेवा में जाते रहे हैं उनको पूरा आमंत्रण है कि वहां पहुंचे जल्द से जल्द और वहां पर जो भी सेवाएं हो उन सेवाओं में अपना सहयोग दें। इस भंडारे के लिए बरेली और की संगत इस पूरे आयोजन को देख रही है। आपको मालूम है संगीला संघ नेपाल नगर में स्वामी जी ने अपनी टीम बनाई थी। वो लोग हर तरह के काम संभाल लेते थे। पर इस वक्त भोजीपुरा में ये भंडारा हो इसके लिए वहां की संगत ने ही ये सेवा संभाली है। तो जो भी भाई बहन वहां पर पहुंचे उनके लिए हर एक व्यवस्था हो सके इसके लिए संगत पूरी तरह से प्रयासरत है। आप लोग जो भी भाई बहन सेवा में जाना चाहें वो वहां जितनी जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंच जाए। जो भी भाई बहन भंडारे के लिए आना चाहते हैं 18 तारीख का भंडारा है। अगर आप जैसे भी आपको सुविधा हो उस अनुसार वहां पर पहुंचे, उस भंडारे में स्वामी जी की याद, उनकी मौजूदगी, उनकी सेवा, उनकी नजदीकी का जो भी लाभ आप उठा सकते हैं भंडारे में पहुंच जाए। एक छोटी सी सूचना की आपके लिए, आप जो भी भाई बहन भंडारे में जाना चाहते हैं 18 तारीख को वहां पहुंच सकते हैं। दूसरी खास सूचना ये है, अब आज कानपुर का सत्संग पहला सत्संग इस आश्रम में हुआ। इसके बाद मासिक सत्संग यहाँ पर इसी आश्रम में हुआ करेगा। दूसरे बार हर महीने के तीसरे बार को यहाँ सत्संग होना निश्चित है। अब अगला सत्संग प्रोग्राम 9 तारीख को यहाँ होगा। तो आप लोग सभी लोग को सूचना कर दें, जो भी कानपुर की संगत है कि अब से सत्संग और जितने भी सेवा के आयोजन हैं यहाँ स्वामी जी के आश्रम के मार्फत ही होंगे। हर दूसरे द्वार को यहीं पर सत्संग हुआ करेगा। कुछ सूचनाएं थी। अब इसके बाद आज का प्रोग्राम समाप्त होगा, लंगर प्रसाद होगा। आप सभी भाई बहन अगर कोई भी नाम का नहीं होगा तो आज यहाँ पर हमारे बीच में डॉक्टर सुधा जी है, इंद्रलाल जी है, स्वामी जी द्वारा लिखित है। तो अगर आपको कोई भी भाई बहन नाम के लिए होंगे तो वो नाम के लिए आ जाएगा, उनको नाम भी मिल सकेगा। तो आज ये प्रोग्राम इसी बात के साथ यहीं समाप्त होगा। जो भी भाई बहन लंगर की सेवा में हाथ बढ़ाते हैं, सेवा में लगते हैं, वो भाई बहन लंगर की सेवा में लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। करते भाई बहनों जो भी आप लोगों से 2 सेकंड और बैठ जाइए। प्रार्थना करने के बाद इनके स्थान से उठेंगे। जो भी भाई सेवा के लिए हैं वो आराम से सेवादारों से संपर्क कर लीजिए। हो जाता
बढ़िए सौरभ की माला